अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज मैं खतीब अहले सुन्नत मसलह कौम मिल्लत रहबरे राह शरीयत पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा अलहाज डॉक्टर हकीम तबीब हाफिज़ क़ारी ग़ुलाम मासूम साहब क़िबला साहिब सज्जाद नशीं मीरापुर शरीफ की सदारत में मैं आपके इस दियारे मोहब्बत में अज़मत वालदैन कॉन्फ्रेंस में मैं अपने आका मौला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में खिराजी अक़ीदत पेश करने की गर्ज से हाजिर हुआ हूँ। वाह क्या जूदो करम है शह बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और या रसूल अल्लाह फर्श वाले तेरी शौकत का ओलूं क्या जाने, खुश रवां अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। हजरात, मैं तकरीर शुरू करता हूँ। इससे पहले कि हमारे एक हिंदू शायर ने कुछ कलाम कुछ अशार तहरीर किए, मैं चाहता हूं उसके 2-3 अशार मैं रख दूं। और वो हिंदू शायर का नाम है डॉक्टर शंकर कैमूरी, है ना। उन्होंने मंजर कशी की है, हो विरदे जुबां हरदम, हो विरदे जुबां हरदम, कुरान जरूरी है। बात समझ में नहीं आया आपको लोगों को? समझ में आई? कुछ समझ में आई हो या ना आई हो, कुरान तो समझ में आया हो, है कि नहीं? है नहीं तो कम से कम और कुछ के नाम पर नहीं तो कुरान के नाम पर भी तो बोलिए, है नहीं। हो विरदे जुबां हरदम, कुरान जरूरी है। और जोर से देख लीजिए, ये शरीर देख लीजिए कितना दुबला पतला है नहीं। उसी हिसाब से हक तलफी नहीं कीजिए, आप लोग जोर लगाइए ताकि मैं कुछ दूर सफर कर सकूं। यूं हौसला अफजाई के लिए, वरना हुजूर सरकार सईदी मिल्लत रहमा का मुकम्मल फैजान हूं मैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं जो कुछ भी इस दयार में खाता हूं उनका ही सदका खाता हूं। इसलिए एक भी जबान खामोश न रहे, हर जबान से आवाज आए। हो विरदे जुबां हरदम, कुरान जरूरी है। हाँ, इसी तरह से आप लोग बोलिए ना, तब तो हमको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर तो आज मैं ऐसी तकरीर करूंगा, ऐसी तकरीर करूंगा कि जितनी तकरीरें आप लोगों ने सुनी हैं सब भूल जाएंगे। क्या आज वैसी तकरीर करूं जो सब तकरीर भूल जाएं? जी नहीं, चलिए इंशाअल्लाह ताला तब तकरीर होगी। हो विरदे जुबां हरदम, कुरान जरूरी है। हो विरदे जुबां हरदम, कुरान जरूरी है। हर वक्त रहे ताजा, ईमान जरूरी है। हर वक्त रहे ताजा, ईमान जरूरी है। और जिक्रे शहे बतहा से खाली ना कोई पल हो, जिक्रे शहे बतहा से खाली ना कोई पल हो। जरा इधर वाले जरा ज्यादा तवज्जो देंगे, इधर बुजुर्ग लोग तशरीफ रखते हैं। जिक्रे शहे बतहा से खाली ना कोई पल हो, ये आशिके अहमद की पहचान जरूरी है। ये आशिके अहमद की पहचान जरूरी है। और आखिरी शेर,
इस आलमे फानी से जाना है हमें एक दिन, इस आलमे फानी से जाना है हमें एक दिन, हो साथ में उकबा का सामान जरूरी है, हो साथ में उकबा का सामान जरूरी है। हजरात जी लगाकर पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरात 20 मिनट का टाइम है, 20 मिनट हमें तकरीर करनी है। हजरात मैं तिलावत किया, फला तखाफूहुम व खाफूनी इन कुंतुम मोमिनीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अगर तुम मोमिन हो तो लोगों से नहीं मुझसे डरो। बोलिए 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 बोलिए। अगर तुम मोमिन हो तो लोगों से नहीं मुझसे डरो। और यकीन जानिए जो अल्लाह ताला से डरेगा उसे नमाज याद आएगी। बोलिए ना आप लोग। 5 किलो का सर हिलाते हैं और 25 कलमा का आप जुबान में हरकत नहीं देते हैं तो कैसे होगा। आप अंदाजा फरमाएं, अगर तुम मोमिन हो तो लोगों से नहीं मुझसे डरो, और जो अल्लाह ताला से डरेगा उसे नमाज याद आएगी, उसे रोजा याद आएगा, उसे हज याद आएगा, उसे ज़कात याद आएगी, उसे तस्बीह तहलील याद आएंगे, उसे तिलावत कुरान याद आएगा। जरा एक बार सारे लोग दाहिना हाथ उठाकर बोलिए तो सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़हन हाजिर रखिएगा। बयान करते हैं और हुक्म भी है, मौत को याद करो। क्या मौत को? बोलिए ना मौत को याद करो। किस तरह? बाप रे बाप, हम मर जाबे अब ना, माई के माई मर जाबे अब हम। फलाने साहब का इंतकाल हो गया, अब हम मर जाबे। ये मौत को याद करना नहीं है, इसका नाम मौत याद करना नहीं है। मौत को याद करने का मतलब ये है कि मौत से अल्लाह का अजाब याद करो, अल्लाह का खौफ अपने दिल में बसाओ, जैसा कि बसाने का हुक्म है। मगर हजरत ज़हन हाजिर रखे तो मैं आपको तकरीर सुनाता हूं। मैं कभी कभी तकरीर करता हूं, वो भी हजरत की सदरत में जब जलसा जुलूस होता है तो। हजरत दूसरे नंबर के सहाबी हैं हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु। आप अल्लाह ताला से इतना डरते थे, इतना डरते थे, इतना डरते थे, इतना डरते थे कि जब भी अल्लाह का अजाब याद आता तो आपके आंखों से आंसू के कतरात टपकने लगते। जब मैं यूं इशारा कर दूं ना तो सारे लोग बोल दीजिएगा सुभान अल्लाह। अच्छा, वो हजरत उमर फारूक जिनके बारे में रसूल कायनात ने जादू, अंदाज का मीर, आवाज़ो अंदाज का बेहतरीन, अपने अपने हाथ को फिजा में लहराइए और नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस,
शायर इस्लाम मोहतरम मोहम्मद अली फैजी, जिंदाबाद नारे जिंदाबाद। तकबीर, अल्लाह। नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, तशरीफ रखिए हजरात। वो हजरत उमर फारूक जिनके बारे में रसूल कायनात ने दुनिया में फरमा दिया, दुनिया में ऐलान कर दिया, उमर तुम जन्नती हो। जोर से जोर से जोर से जोर से, उमर तुम जन्नती हो। हजरत उमर सोचते अल्लाह के रसूल ही ने ऐलान कर दिया तुम जन्नती हो, तो अब अल्लाह से डरने की क्या जरूरत है, मैं तो जन्नती हूं। मगर भटंडी के मुसलमानों, तालिम रजा दरभंगवी के रोका नहीं जाए, हजरत की मौजूदगी में डंक की चोट पर कह लेने दिया जाए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब हाथों में कुरान लेते, तो जरा मेरे जिस्म को भी देखिए, हजरत उमर फारूक जब हाथों में कुरान लेते तो अल्लाह के डर से उनका जिस्म कांपने लगता, आंखों से आंसू के कतरात टपकते। मगर बताइए, जब आंखों में आंसू जब आते हैं, जब आंसू आता है तो सबसे पहले क्या भीगता है? बोलिए, जब आंखों में आंसू आए तो सबसे पहले क्या भीगता है? जब आंखों में आंसू आएगा तो सबसे पहले ये पपनी भीगेगी, ये पलकों का बाल भीगेगा। जरा दाहिना हाथ उठाकर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। सारे लोग, बूढ़े बच्चे नौजवान सारे लोग या हबीब अल्लाह। अजमत वालदैन कॉन्फ्रेंस, अरे हाथों को लहराकर बोलिए ना, अजमत वालदैन कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो देखिए, सबसे पहले ये पपनी भीगेगी, ये पलकों का बाल भीगेगा। अल्लामा साहब बिला, जब कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, न बेटी माँ की होगी, न माँ बेटी की होगी, न बेटा बाप का होगा, न बाप बेटा का होगा, कोई किसी का हामी मददगार नहीं होगा। जब अमाल वजन किए जाएंगे, अमाल के हिसाब से जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे। उस वक्त एक ऐसा भी शख्स होगा, उस वक्त एक ऐसा भी इंसान होगा, उस वक्त एक ऐसा भी आदमी होगा जिनके गुनाहों का पलरा भारी हो जाएगा। रब का हुक्म होगा, फरिश्तों इसे घिसेट कर जहन्नम में डाल दो, इसे घिसेट कर दोज़ख में डाल दो। जैसे ही रब का हुक्म होगा, उस वक्त उस आदमी का पलकों का बाल, ये पपनी रब की बारगाह में अर्ज करेगी, मौला तेरा रसूल दुनिया में ऐलान किया था, जो अल्लाह के डर से रोएगा उसे जहन्नम की आग नहीं जलाएगी, उसे दोज़ख की आग नहीं जलाएगी। तो मौला दुनिया में तेरे डर से ये रोया करता था। जैसे ही ये पलकों का बाल कहेगा, दरिया रहमत जोश में आ जाएगी। रब का हुक्म होगा, फरिश्तों अब इसे दोज़ख में नहीं जन्नत में ले जाओ, इसे बहिश्त में ले जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, पीरे तरीक़त हजरते मासूमे मिल्लत जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत ज़हन हाथ रखिए, जब आप अल्लाह के डर से रोएंगे, आंसू बहेगा, ये पपनी भीगेगी, ये पपनी गवाही देगी। जब ये पपनी भीगने की वजह से, ये पलकों का बाल भीगने की वजह से इतना बड़ा काम कर सकता है, तो ये आंसू कितना बड़ा काम करेगा। जरा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह, जरा और जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये बाल हजरात, कम पढ़े लिखे लोग भी जानते हैं और अनपढ़ भी जानते हैं कि नमरूद ने आग लगाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला, अल्लाह ताला ने उस आग को बुझाया। सब लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं ना। नमरूद ने आग लगाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला, अल्लाह ताला ने आग को बुझाया। लेकिन हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मासूम साहब क़िबला
मदजिल्लहुल आली व नूरानी से मैं सवाल करता हूँ, हमारे खुसूसी मेहमान शायर इस्लाम हजरत मोहम्मद अली बराऊं शरीफ यूपी से जो तशरीफ लाए हैं, मैं उनसे सवाल करता हूँ, हजरत नमरूद ने आग लगाया, ये ताज्जुब की बात है, अल्लाह ने आग को बुझाया, ये ताज्जुब की बात है। हजरत अल्लामा पीरे तरीकत ने कहा, ए तालिम रजा नूरी, नमरूद ने आग लगाया, ये ताज्जुब की बात नहीं है। फिर मैंने कहा, शायर इस्लाम आप बताइए। शायर इस्लाम ने कहा, ए तालिम रजा दरभंगवी सुनो, नमरूद ने आग लगाया, ये ताज्जुब की बात नहीं है, अल्लाह ने आग को बुझाया, ये ताज्जुब की बात नहीं है। झट से मैं सवाल किया, पीरे तरीकत नमरूद ने आग लगाया, ये ताज्जुब की बात नहीं है, अल्लाह ने आग को बुझाया, ये ताज्जुब की बात नहीं है। जरा भेटंडी के मुसलमानों के जरा बुलंद आवाज से बता दीजिए, डंके की चोट पर बता दीजिए कि आखिर ये ताज्जुब की बात नहीं है तो कौन सी बात ताज्जुब की है। जैसे ही मैंने अल्लामा से कहा, अल्लामा ने कहा, ए भटंडी के मुसलमानों सुनो, नमरूद ने आग लगाया, ये ताज्जुब की बात नहीं है, अल्लाह ने आग को बुझाया, ये ताज्जुब की बात नहीं है। अरे ताज्जुब तो ये है कि दोज़ख की आतिश, ऐसी तकरीर सुनेंगे आप जी, आप इस अंदाज में तकरीर सुनेंगे जी, इस अंदाज में तकरीर सुनेंगे जी, तो फिर उसी अंदाज से जिस अंदाज से मैं हूं, इसी भी डब्बा नहीं, ये इंजन है नहीं, सैयदी मिलत रहमा का इस इंजन में फैजान है ना, तो उसी अंदाज से बोलिए ना। जब मैं हाथों को फिजा में लहरा लूं तो सारे लोग, बूढ़े बच्चे नौजवान, सारे लोग हाथों को फिजा में लहरा करके सुभान अल्लाह कहेंगे। बोलिए, वादा करते हैं आप लोग कहेंगे? कहेंगे? अच्छा देखता हूं। ताज्जुब तो ये है कि दोज़ख की आतिश, हाँ अब लगा तो लोग सुनने के मूड में आ गए। अच्छा तो अब मैं देखिए ना, अब देखिए मैं किस तरह से तैयार करता हूं। अरे ताज्जुब तो ये है कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। अल्लामा ने जवाब दिया, ए तालिम रजा नूरी सुनो, नमरूद ने आग लगाया, ये ताज्जुब की बात नहीं है, अल्लाह ने आग को बुझाया, ये ताज्जुब की बात नहीं है। ताज्जुब की बात यह है कि जहन्नम की आग रब्बुल आलमीन लगाने वाला है, आमना का लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उस आग को बुझाने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। अच्छा हजरात, वो आग बुझेगी कैसे? जरा उठा बैठी कम कीजिएगा। हजरात, वो आग बुझेगी कैसे? वो आग बुझेगी कैसे? क़यामत का दिन होगा, सारे नबी मौजूद होंगे, हर नबी नफ्सी नफ्सी कर रहे होंगे और मेरे नबी उम्मती उम्मती कह रहे होंगे। उस वक्त जहन्नम से निहायत बुलंद आग भड़केगी। जरा उलमा का तवज्जो, उस वक्त जहन्नम से एक निहायत बुलंद आग भड़केगी और उम्मते मोहम्मदिया के गुनहगारों को जलाने के लिए बढ़ेगी। गुनहगार भागते चले जाएंगे, आग दौड़ाती चली जाएगी, गुनहगार भागते चले जाएंगे, आग दौड़ाती चली जाएगी। जब आग दौड़ाएगी, मेरे अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अमीन को पानी का प्याला देंगे। जिब्रील, ये पानी का प्याला लो, मेरे महबूब के पास जाओ, मेरे महबूब को ये प्याला दे देना। अल्लाह अल्लाह, हजरत जिब्रील अमीन पानी का प्याला लेकर मेरे महबूब की बारगाह में आएंगे। मेरे महबूब, मेरे नबी, मेरे रसूल, मेरे मुस्तफा पानी का प्याला लेंगे, उसमें जो पानी होगा
उस पानी से जहन्नम की आग पर छींटे मारेंगे, आग बुझ जाएगी। जब आग बुझ जाएगी मेरे मुस्तफा पूछेंगे, मेरे रसूल पूछेंगे, ए फरिश्तों के सरदार जिब्रील बोलो ये कैसा पानी था, ये कैसा पानी था जिससे जहन्नम की आग बुझ गई। फरिश्ता जवाब देंगे, जिब्रील अमीन कहेगा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के डर से रोने वाले आपके उम्मतियों के आंखों के आंसू थे, अल्लाह ने मुझे दिया, इन आंसुओं को मेरे महबूब को पेश करो ताकि मेरा महबूब इन आंसुओं से जहन्नम की आग बुझा डाले। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हजरत मासूमे मिल्लत अल्लामा तालीम रजा साहब किबला, शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी। बोलिए, जब आप अल्लाह के डर से रोएंगे या मां मर जाएगी तो अल्लाह के डर से ना, अल्लाह के डर से ना, तो आप अल्लाह के डर से डरते कहाँ डरते हैं? अजानें हो रही हैं, आप रोड पे सैर कर रहे हैं, अजान हो रही है, आप चौक चौराहे पर गुलगुल्ले उड़ा रहे हैं, अजान हो रही है, मुंह में पान रखे हुए हैं, कोई उधर से दोस्त यार आया, मुंह में पान कहा चाय लीजिए ना, तुम में पान भी ऊपर से चाय डाल लिया। फिर कहते मैं अल्लाह से डरता हूँ जी, मैं अल्लाह से डरता हूँ। मैं अल्लाह से डरिए है नहीं, बढ़ अल्लाह से डरिए। अल्लाह से डरेंगे आपको नमाज याद आएगी, रोजा याद आएगा, हज याद आएगा, ज़कात याद आएगी। लेकिन मुसलमानों अल्लाह से डरिए, फिर अजमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस है जी, अल्लाह से डरिए, यानी अल्लाह से डरो और मां को ललकारो, अल्लाह से डरो, बाप को ललकारो, तो ये आंसू भी काम आएगा, नमाज काम आएगी, रोजा काम याद आएगा, हज काम याद आएगा। बस एक महीने की तकरीर सिर्फ 2 मिनट में मैं समझता हूँ, जेन में हाजिर रखिए, समझ में आ जाएगा अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में क्या तकरीर हुई है। जेन में हाजिर रखिए, आम फहम भाषा में, आपकी जबान में, जबान मेरी, भाषा आपका। एक आदमी था, बहुत रईस आदमी, मालदार, या कह लीजिए बादशाह था। उसके पास 7 बेटे थे। कई बेटे थे? जोर से बोलिए, कई बेटे थे? 7। तो 7 ठो मकान बनाया, हर मकान में नमाज पढ़ने के लिए छोटी छोटी सी मस्जिद बना के 7 बेटा के लिए मस्जिद बना देता हूं, अपनी अपनी जगह पे नमाज पढ़ेगा। फिर क्या हुआ कि सोचा कि अब ये तो तैयार हो गई है, अब इसकी लिपाई पोताई जन्नत की मिट्टी से हो। सुभान अल्लाह, इसकी लिपाई पोताई किससे हो? जन्नत की मिट्टी से हो। तो अपने औलाद को हुक्म दिया, तुम लोग जाओ और जन्नत की मिट्टी तलाश करो और उस मिट्टी से इसको लिपाई पोताई करो। तो 7 बेटे थे उसके पास, उसमें से तो छोटा बेटा जो था ना, वो अपाहिज था। क्या था? अपाहिज, लंगड़ा। तो जो बेटे थे 6 वो तो चले गए, बाप का हुक्म हुआ और जन्नत की मिट्टी तलाश करने चले गए। जा रहे हैं और सोच रहे हैं, या अल्लाह जन्नत की मिट्टी कहाँ मिलेगी, जन्नत की मिट्टी कहाँ मिलेगी, सुरकाएं शरीफ मिलेगी तो वहीं चले जाते हैं। फिर कहा नहीं, मीरापुर शरीफ में मिलेगी तो वहीं चले जाते हैं, नहीं नहीं वहां मिलेगी, वहीं चले जाते हैं, मगर जन्नत की मिट्टी कहाँ मिलेगी। शाम को मायूस होकर वापस आ। जब वापस आए तो क्या देखा, हमारा एक जो छोटा भाई है लंगड़ा ना, वो एक बोरा मिट्टी ले करके बैठा हुआ है। ये छो भाई घबराया, अरे हम लोग तो जन्नत की मिट्टी तलाश किया तो कहीं मिट्टी मिली नहीं, ये एक बोरा मिट्टी लेकर के बैठा हुआ है, इसे जन्नत की मिट्टी कहाँ मिल गई। उधर से वालिद भी आ गए, सबों ने पूछा, अबे बोलो मियाँ जन्नत की मिट्टी लाए। सबों ने कहा, हुजूर मैं मुझसे जहां तक हो सका ढूंढा, जन्नत की मिट्टी नहीं मिली। छोटा से पूछा,
बेटा तुम बोलो तुझे जन्नत की मिट्टी मिली। बेटा मुस्कुराया और कहा वाह हाँ मुझे जन्नत की मिट्टी मिली। बोलो कैसे मिली, कहाँ मिली? बेटा जवाब दिया अब्बा जान मेरी माँ जहां जहां कदम रख रही थी वहां वहां की मिट्टी उठाकर मैं बोरा में रखता जाता था। जहां जहां मेरी माँ कदम रखती गई वहां वहां की मिट्टी मैं उठाकर रखता गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, बात समझ में आ हुजूर रही है? पीरे तरीकत, नारे तकबीर। बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्यों तुम कहाँ गए थे? माँ के कदमों के नीचे जन्नत है ना, तो जहां जहां माँ के कदम पड़े वहीं की मिट्टी उठा लो ना, और उसी मिट्टी से मस्जिद की दीवार को लिपाई पुताई कर दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई? अब माँ का मकाम सुन करके क्या करेंगे आप? इतनी ही पे बस। और खुश नसीब है वो जिनकी माँ हयात से हैं, बाप हयात से हैं, वो बहुत खुश नसीब हैं। हाँ माँ को राजी कर लीजिए, फिर पीर साहब की बारगाह में आइए। बाप को राजी कर लीजिए, फिर पीर साहब की बारगाह में आइए। हुजूर फला दुआ कर दीजिए ना, फला दुआ कर दीजिए ना। लेकिन मुसलमानों तालिम रजा दरभंगी को रोका नहीं जाए, डंके की चोट पर कह लेने दिया जाए। माँ नाराज है, बाप नाराज है, पीर साहब के पास आ गए और आपने कहा पीर साहब जरा दुआ कर दीजिए ना, दुआ कर दीजिए ना। तो क्या दुआ कबूल हो जाएगी आपके हक में कि आपको जन्नत मिल जाएगी? नमाजी हैं जन्नत नहीं मिलेगी, रोजे से रहते हैं जन्नत नहीं मिलेगी, हज करते हैं जन्नत नहीं मिलेगी, जन्नत नहीं मिलेगी। इसलिए नहीं मिलेगी कि माँ के रजा में पीर साहब की रजा है, पीर साहब की रजा में रसूल की रजा है, रसूल की रजा में खुदा की रजा है। इसलिए माँ को राजी कीजिए, फिर जन्नत में जाएंगे ना। जन्नत में तजान हो रही है, हय्या अला सलाह। हदीस पाक में आया ना, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, नमाज जन्नत की कुंजी है। अच्छा नमाज में मैं एक शेर पढ़ता हूँ, जैसा शेर वैसा इस्तकबाल होना चाहिए, है ना? उठ जाता है जुदाई का पर्दा नमाज में। हाँ माशाअल्लाह। उठ जाता है जुदाई का, उठ जाता है जुदाई का पर्दा नमाज में। मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में। नमाज पढ़ें, मस्जिद को जाएं, रसूल की रजा हासिल करें। मगर अजान होती है, मुअज्जिन कहते हैं हय्या अला सलाह, आओ कुंजी के लिए, हय्या अला सलाह, आओ चाबी के लिए। मगर ना आप चाबी के लिए जाते हैं, न कुंजी हासिल करने के लिए जाते हैं। तो कैसे जन्नत मिलेगी भाई? जन्नत कैसे मिलेगी? तवज्जो। अरे जैसे ही मुअज्जिन कहे या सलाह, आओ चाबी के लिए, आओ कुंजी के लिए, दौड़ पड़िए मस्जिद में नमाज के लिए। राह में कोई पूछे, राह में कोई सवाल करे, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, किधर जा रहे हो? जवाब दो, मुझे रोको मत, मैं मस्जिद में चाबी लाने जा रहा हूं, मैं मस्जिद में कुंजी लाने जा रहा हूं। मगर मस्जिद में नहीं जाते हैं जी, मस्जिद में नहीं जाते हैं, फिर कैसे होगा भाई? अल्लाह की रजा हासिल कैसे करेंगे? मरने के बाद मैदाने महशर में पीर साहब के बारे में पूछा जाएगा। बोलिए, पीर साहब के बारे में पूछा जाएगा, तालिम रजा के बारे में पूछा जाएगा, शायर हिंदुस्तान हजरत मोहम्मद अली साहब क़िबला के बारे में पूछा जाएगा, जीनत स्टोज उलमा के बारे में पूछा जाएगा? नहीं, मैदाने महशर में यह नहीं पूछा जाएगा। पीर साहब के बारे में नहीं पूछा जाएगा। नहीं, मैदान महशर में अगर पूछा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ
नमाज पूछा जाएगा। रोज महशर के जा गुदास पवद अव्वले पुरशिश नमाज पवद। अगर कामयाबी चाहते हैं तो आप मस्जिद को जाएं, नमाज पढ़ें। हाँ, ये नहीं कि आप मस्जिद ही को नमाज पढ़ें, जहां वक्त हो जाए, जहां वक्त हो जाए आप वही नमाज के लिए सर अनवर को झुका दें। आज जब सर झुका देंगे तो उठ जाता है जुदाई का पर्दा, उठ जाता है जुदाई का, उठ जाता है जुदाई का पर्दा नमाज में। मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में। कहने में, सुनने में, सुनाने में किसी किस्म की कोई गलती, कोई लग्जिश हो गई हो तो मैं तौबा करता हूँ, आप भी कीजिए, मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबू अलैह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।